सुहाग सेज पर लाज से सिकुड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही रोहित का दिल धक से रह गया। अरे ये तो वही है विक्रम की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे। उसकी दीदी ने दिव्या की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने कह दिया अगर आपको पसंद है तो मुझे उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर हो गई, सो टेलीफोन पर बात करने का भी सिलसिला नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में रोहित बहुत शर्मीला था। दिव्या उसके बचपन के दोस्त विक्रम के साथ मेरठ में एमबीए कर रही थी। वहीं उनकी दोस्ती हुई, पर दिव्या ठाकुर थी और विक्रम बनिया। इस कारण दिव्या के घर वालों ने उनके प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी की बात शुरू कर दी और दिव्या का कॉलेज छुड़ाकर उसे वापस देहरादून बुला लिया। विक्रम और रोहित बचपन से ही एक साथ पढ़े। 12वीं के बाद रोहित इंजीनियरिंग करने खड़गपुर चला गया और विक्रम ने बरेली में ही पीएससी ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्रों की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन विक्रम ने दिव्या का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि दिव्या के घर वाले इस संबंध के पूरी तरह खिलाफ है और दिव्या ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन दूर से ही उसने रोहित को दिव्या को दिखाया भी था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन विक्रम ने सूचना दी कि उसने बेंगलोर की कंपनी ज्वाइन कर ली है ताकि दूर जाकर नए माहौल में वो दिव्या को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद में अपनी सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में अपनी बहन के यहाँ आई थी और आनन फानन में उसका भी चटमंगनी पट ब्याह हो गया। विक्रम ने छुट्टी ना मिलने की असमर्थता जताई थी। अपने खूबसूरत जीवन साथी की रंगीन कल्पना में विक्रम की प्रिया दिव्या का नाम रोहित के जहन से ही निकल गया था। फिर वैसे भी दिव्या का घर का नाम गुड्डी था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर आज अचानक वो नाम इस मोड़ पर आकर यूं याद आएगा, ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप दिव्या, मेरा मतलब है। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। दिव्या ने उसी समय अपनी कंपकंपाती पलकें ऊपर उठाई तो उसे लगा जैसे कायनात एक पल को ठहर गई हो। दिव्या वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूबती वह संभल गया। मेरा मतलब है यह शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। एक पल नाजुक होंठ थरथराए पर शीघ्र ही संयत हो गए। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप विक्रम गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधा प्रश्न किया तो दिव्या के चेहरे पर एक साथ कितने ही रंग आकर लौट गए। हाँ जानती हूँ, उसका स्वर धीमा किंतु संयत था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे, इस कारण मजबूरी। रोहित का स्वर जरा ऊंचा हुआ तो दिव्या की घबराई दृष्टि दरवाजे की ओर उठ गई, कहीं कोई बाहर खड़ा न हो, और रोहित को भी अपनी गलती का भान हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। दिव्या की बात पूरी होने से पहले ही रोहित का धैर्य जवाब दे गया। विक्रम मेरे बचपन का दोस्त है, उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। रोहित के स्वर में पश्चाताप छलक उठा तो दिव्या परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, रोहित हल्के से चीख उठा। मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं विक्रम के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं? दिव्या धीरे से बोली तो अचानक रोहित ने उसकी आंखों में झांका। सच बताना, आप विक्रम को अभी भी प्यार करती हैं, उससे शादी करना चाहती हैं? सुनकर जैसे आंधे मुंह गिरी दिव्या। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है, ये सब सोचना और बोलना भी पाप है। देखो दिव्या, ये पुराना जमाना नहीं है कि लड़की को जिस खूंटे में बांध दिया जिंदगी भर वो उसी से बंधी रही, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें तलाक देकर विक्रम से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रोहित ने जैसे निर्णय ले लिया, पर दिव्या आशा के विपरीत सख्त हो उठी। कभी नहीं, मैं अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती। अचानक रोहित को कभी विक्रम से हुई बातचीत याद आ गई। विक्रम की माँ भी इस संबंध से खुश नहीं थी, पर उसने कहा था दिव्या तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू मान ही लेगी। फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कहकर वो हंस दिया था। कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में या शायद संस्कारों में। जहाँ दिव्या अपने माँ बाप को दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहाँ विक्रम सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वह दिव्या की साफ गोई से भी प्रभावित हुआ था। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कहकर रोहित वहीं पड़े दीवान पर पसर गया और दिव्या चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहाँ उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुगलबाजी करते रहे,
पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही रोहित ने दीवान पर ही तकिया रख लिया। दिव्या, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर से मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले विक्रम को फोन किया। अरे, तुझे अपनी नई नवेली से इतनी फुर्सत मिल गई? तू अभी से मुझे फोन कर रहा है? विक्रम ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और ये तो बता भाभी कैसी है? तेरे सपनों की चौखट में तो फिट बैठी ना। डेटिंग के इस युग में तूने बिना देखे शादी कर ली। वह बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। रोहित की आवाज में संजीदगी थी, जिसे महसूस कर विक्रम बेचैन हो उठा। तो फिर क्या हुआ? क्या उसका कहीं इश्क विश्क? जानते हो विक्रम, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? पहेली मत बुझा, साफ बता। विक्रम थोड़ा उकता गया। दिव्या का। रोहित का स्वर बर्फ सा ठंडा था, पर विक्रम का पाँव जैसे अंगारे पर पड़ गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। और मैंने तुमसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि आगे मैं क्या करूं। मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई है। मतलब उसे मैंने तेरी अमानत समझ के रखा है। रोहित इतना ही कह पाया। विक्रम, इस अप्रत्याशित स्थिति को तो उसने भी कल्पना नहीं की थी। विक्रम, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर उसकी शादी तुझसे करवा देता हूँ, पर उसके घर वाले। विक्रम असमंजस में था। उन्हें मैं मना लूंगा, बस तेरी हाँ चाहिए। मैं तो पहले ही मंदिर में भी शादी को तैयार था, पर तू पहले दिव्या से पूछ ले। ठीक है, कहकर रोहित ने फोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेट के उसने दिव्या से सीधा प्रश्न किया। तुम विक्रम से शादी करोगी? नहीं। आशा के विपरीत उसने भी सीधा उत्तर दिया। तो रोहित ने उसके दोनों कंधे पकड़ उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सच उगलवाना चाहा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर ये दोस्ती प्यार में परवान चढ़ती। इससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे तय हो गई। दिव्या की बात में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी? रोहित अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उनकी बेटी हूँ, और अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूँ तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूँ। दिव्या का स्वर थोड़ा सख्त हो गया, पर रोहित अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए तो मेरे साथ 7 फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूँ, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरा विक्रम से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा, पर फिर भी अगर आपको शक हो तो आप मुझे बेशक सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिएगा। दिव्या की आंखों में आंसू भर आए तो रोहित का मन पसीज गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो ऊहापोह में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया था। दिव्या की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई थी। उसने पलंग पर नजर डाली। पलंग खाली था। पता नहीं वो कब उठकर बाहर चली गई थी। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो रोहित उसे देखता रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार होता हूँ, मंदिर चलना है, रोहित ने चाय पकड़ते हुए कहा। तो दिव्या की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही तो हमें अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना है, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। तो दिव्या का चेहरा खुशी और लास्ट के सिंदूर से नहा उठा। उसके संस्कारों की कीमत उसे मिल गई थी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।